अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हुर्फ़ मद्दा के बारे में बताऊंगी। चलें आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्फ़ मद्दा, हुर्फ़ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब सबसे पहले मैं आपको इन तीनों हुरूफ का तारुफ बताऊंगी हुर्फ़ मद्दा का। अलिफ मद्दा की पहचान, अलिफ खाली हो, उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए तो ऐसा अलिफ मद्दा बन जाता है। यही अलिफ मद्दा की पहचान है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। वाव मद्दा की पहचान, वाव साकिन हो, उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश आ जाए तो ऐसा वाव मद्दा बन जाता है। यही वाव मद्दा की पहचान है। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। या मद्दा की पहचान, या साकिन हो, उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए तो ऐसी या मद्दा बन जाती है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ये इन तीनों हुरूफ का तारुफ था। इन तीनों हुरूफ को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अलिफ मद्दा का तारुफ। अलिफ मद्दा को हम कैसे पहचानेंगे? अलिफ खाली होगा और उससे पहले ज़बर आ जाए। मतलब अलिफ खाली हो, अभी तो देखिए इधर मिसाल लिखी हुई एक अलिफ है, अलिफ से पहले वाला हुरूफ बा है। बा नहीं, कोई सा भी हुरूफ हो सकता है, अगर उससे पहले ज़बर आ जाएगा तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा। और हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे? बा अलिफ ज़बर बा। अब देखिए यहाँ हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर ज़बर आ रहा है और अलिफ बिल्कुल खाली हालत में। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, वाव अलिफ ज़बर वा, या अलिफ ज़बर या। यह है अलिफ मद्दा की मिसाल। अब हम पढ़ेंगे वाव मद्दा। वाव मद्दा को पहचानने के लिए सबसे पहले होना चाहिए वाव का साकिन होना ज़रूरी है। और वाव साकिन किस तरह से होता है? जब उसके ऊपर जज़म आ जाए। वाव साकिन होगा और उससे पहले वाला हुरूफ कोई सा भी हो और उसके ऊपर पेश आ जाए। जैसे अब यहाँ पे वाव साकिन से पहले आपको बा नज़र आ रहा है और बा के ऊपर पेश है, तो हम इसे कितना खींच के पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर। बा वाव पेश बू। अब देखिए यहाँ पर हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर पेश है और फिर वाव साकिन है, तो इसे भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि यहाँ वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। हमज़ा वाव पेश ऊ, वाव पेश वू, या वाव पेश यू। अब है या मद्दा। या मद्दा को किस तरह से पहचानेंगे? या मद्दा भी साकिन होगी और या मद्दा साकिन कैसे होती है? उसके ऊपर जज़म आ जाए। या साकिन है और या साकिन से पहले कोई सा भी हुरूफ हो। यहाँ आपको बा नज़र आ रहा है, बा के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ या मद्दा का कायदा करेंगे। या मद्दा को भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा या ज़ेर बी। अब देखिए यहाँ हमज़ा है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है और या साकिन है, यहाँ पर भी या मद्दा का ही कायदा करेंगे। हमज़ा या ज़ेर ई, वाव या ज़ेर वी, या ज़ेर ई।